welcome in this channel. Today we are reading our chapter number 6, कर्म की शक्ति। कर्म क्या होता है? कर्म होता है काम। कि अगर इंसान मेहनत करने की, काम करने की सोच ले तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को हराकर अपनी लाइफ में सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। इस कहानी के अंदर दो बच्चे हैं, यश और कार्तिक। उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, वो हम जानेंगे इस कहानी को पढ़ने के बाद। इस कहानी को पढ़ने से पहले, इसको शुरू करने से पहले, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। इस लेसन के साथ साथ हम करेंगे इसके पर्सन अभ्यास को। पाठ से पूर्व, इंसान चाहे तो अपनी कर्म शक्ति के बल पर अपना भाग्य बदल सकता है। कर्म ही वह शक्ति है जिससे मनुष्य ने नदियों पर बांध बनाए हैं, पर्वतों की चोटियों को फतेह किया और चंद्रमा तक जा पहुंचा है। यश ने अपने जीवन में इस शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया, आइए पाठ पढ़कर जानें। यश और कार्तिक दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों अच्छे मित्र होने के साथ साथ पड़ोसी भी थे। कार्तिक के पिता डॉक्टर थे और यश के पिता एक किसान। फिर भी उनके परिवारों में अच्छे संबंध थे। दोनों बच्चे साथ खेलते और साथ ही स्कूल जाते। यश पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, परंतु कार्तिक हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। कि यहाँ पे क्या है, यश और कार्तिक हैं, दोनों दोस्त हैं और दोनों पड़ोसी हैं। और कार्तिक के पिता डॉक्टर हैं और यश के पिता किसान हैं। वो दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं, लेकिन जो यश है वो क्या है, पढ़ाई में वीक है, कमजोर है वो। कुछ दिनों से उनके कस्बे में एक साधु बाबा की चर्चा हो रही थी। कि उनके कस्बे में, उनके गांव में कौन आए हुए थे? एक बाबा आए हुए थे। लोगों का कहना था कि बाबा सबका भविष्य सही सही बता देते हैं। लोग उन्हें पूजने लगे और उनके लिए फल तथा उपहार भी लाने लगे। यश और कार्तिक की भी इच्छा हुई कि चलकर बाबा से मिला जाए। वास्तव में तो वे एक ढोंगी बाबा थे। वे अपने चेलों से कहकर पहले ही सबके बारे में सब कुछ पता कर लिया करते थे और फिर उनके बारे में भविष्यवाणी करते थे, जिससे अक्सर उनकी बातें सत्य हो जाती थी। लोग उन पर विश्वास करने लगते थे। एक दिन यश और कार्तिक जब स्कूल से लौट रहे थे तो उनकी इच्छा साधु बाबा से मिलने की हुई। उन्होंने देखा कि साधु बाबा एक पेड़ के नीचे आंखें बंद किए बैठे हैं। जब बाबा ने उन दोनों के आने की आहट सुनी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराई। बाबा ने दोनों बच्चों को पहचान लिया था। वे यश से बोले, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, हमेशा कम ही अंक ला पाते हो। इस बार भी तुम मुश्किल से ही पास हो पाओगे। बड़े होकर तुम किसान बनोगे। फिर कार्तिक की ओर घूमते हुए उन्होंने कहा, तुम इस बार भी कक्षा में प्रथम आओगे और बड़े बड़े डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे। दोनों बच्चों ने साधु बाबा को प्रणाम किया और अपने अपने घर आ गए। कार्तिक पर साधु बाबा की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु यश नहीं चाहता था कि हमेशा कम अंक आए। वह बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता था। उसे चिंता होने लगी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और दिन रात परिश्रम करना आरंभ कर दिया। अब उसे खाते पीते सोते बस एक ही धुन रहती थी कि अधिक से अधिक पढ़ाई करनी है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। अतः परीक्षा हुई और परिणाम भी आ गए, परंतु इस बार परिणाम पिछली बार से कुछ भिन्न था। इस बार कार्तिक कक्षा में प्रथम नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर आया था और प्रथम स्थान पर आया था हमेशा पीछे रहने वाला यश। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने अपने कर्म की शक्ति से अपने भाग्य को बदलने की ठान ली थी। यश और कार्तिक अगले दिन मिठाई लेकर साधु बाबा के पास भी गए। लोगों ने साधु के शिष्यों को सभी के घरों के आसपास मंडराते और लोगों के बारे में जानकारियां जुटाते देख लिया था।
अब साधु बाबा की विदाई का समय आ गया था। इस प्रकार बाबा की सारी पोल पट्टी खुल गई। कि इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की कही कुहाई बातें सुनने से अच्छा अपने आप की पावर को, अपने आप की ताकत को पहचानना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और हम हमारी ज़िंदगी में जो सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा हम कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे हम इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ में आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना और इनको लर्न करना है। इसके बाद आते हैं आपके अभ्यास। सबसे पहले मौखिक है, बोल के पढ़ना है। कार्तिक, मुश्किल, स्कूल, डॉक्टर, कमज़ोर, इंजीनियर, कस्बे, वैज्ञानिक, भविष्य, परिश्रम, विश्वास, परिणाम, प्रमाण, मिठाई। उसके बाद आते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है आपके मौखिक क्वेश्चन जो आपको बोल के पढ़ने हैं। यश के पिता क्या काम करते थे? यश के पिता क्या करते थे? खेती बाड़ी। लोग बाबा के लिए क्या क्या लाने लगे? लोग बाबा के लिए क्या क्या लाते थे? फल और उपहार। दोनों मित्र स्कूल से लौट रहे थे तो बाबा क्या कर रहे थे? बाबा पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। बाबा ने कार्तिक के विषय में क्या कहा? बाबा ने क्या कहा था, क्योंकि कार्तिक इंटेलिजेंट था, कि कार्तिक को कहा इस बार कक्षा में प्रथम आओगे और बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे। अब आते हैं आपके लिखित क्वेश्चन आंसर। कार्तिक के पिता क्या करते थे? कार्तिक के पिता डॉक्टर थे। पढ़ाई में कमजोर कौन था? पढ़ाई में कमजोर यश था। यश और कार्तिक कैसे मित्र थे? यश और कार्तिक अच्छे मित्र थे। यश और कार्तिक के परिवारों में कैसे संबंध थे? यश और कार्तिक के परिवारों में अच्छे संबंध थे। क्या ढोंगी बाबा की भविष्यवाणी सही निकली? नहीं, ढोंगी बाबा की भविष्यवाणी गलत निकली। इसके बाद आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। लोग उन्हें क्या करने लगे? पूजने लगे। दोनों बाबा बालक के पास पहुंचे और उनको क्या करा? प्रणाम। बड़े होकर तुम क्या बनोगे? किसान। साधु बाबा की विदाई का समय आ गया था। किसने किससे कहा तुम इस बार भी कक्षा में प्रथम आओगे और बड़े होकर डॉक्टर बनोगे? ये बात किसने कही थी? बाबा ने कार्तिक से। तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, हमेशा कम अंक ला पाते हो, ये बात किसने कही? बाबा ने यश से। अब आते हैं आपके सही पे सही का निशान लगाइए। कक्षा में हमेशा कौन प्रथम आता था? कार्तिक। यश और कार्तिक कौन थे? मित्र। किसने अपने भाग्य को बदल दिया था? यश ने। कस्बे में किसकी चर्चा हो रही थी? बाबा की। इसके बाद आता है आपका भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में मैंने आप लोगों को लिंग समझाए हुए हैं कि लिंग किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको बोल के आपको बताना है कि ये स्त्रीलिंग में आते हैं या पुल्लिंग में। जैसे पढ़ाई स्त्रीलिंग, इच्छा स्त्रीलिंग, साधु पुल्लिंग, मुश्किल स्त्रीलिंग, किसान पुल्लिंग, कस्बा पुल्लिंग, बाबा पुल्लिंग, आंखें स्त्रीलिंग। इसके बाद आते हैं आपको जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों की मात्राओं को लिखना है। जैसे ऊ की मात्रा साधु, कुछ, ए अच्छे, बच्चे, री ऋषि, ऋण, ई किसान, विश्वास, ये बड़े ऊ की मात्रा स्कूल, पूजने, ओ दोनों, लोग, आ वास्तव, वाला, ई परीक्षा, नीचे। आप इन नामों के अलावा जो आपको अच्छे लगते हैं, जो नाम अच्छे से आप लर्न कर सकते हो, आप उनको भी यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको तत्सम रूप लिखना है। तत्सम और तद्भव क्या होते हैं? तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव वो होते हैं जो बदल के आते हैं। जैसे स्कूल, इसको बोलते हैं पाठशाला। कान कर्ण, हाथ हस्त, आँख नेत्र। किसान कृषक, खेत क्षेत्र, पहला प्रथम, मेहनत परिश्रम। इसके बाद आते हैं आपके अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाना है आपको।
संबंध ढोंगी परंतु दोनों उन्हें मंडराते आंखें जानकारियाँ। इसके अलावा आपको कम से कम 5 शब्द और ऐसे चुन के लिखने हैं जो आपको जिनमें अनुस्वार या चंद्रबिंदु लगा हो। इसके बाद आपका है हमें परिश्रमी बनना चाहिए। यश ने अपने परिश्रम से आने वाले परीक्षा फल का परिणाम बदल दिया। आप अपने परिश्रम के आधार पर क्या बदलना चाहते हैं, चर्चा कीजिए। कर्म और भाग्य विषय पर अध्यापक अध्यापिका के निर्देशन में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कीजिए। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है विषय पर सामूहिक परिचर्चा आयोजित कीजिए। और आपको जो करने वाला काम है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों, इस विषय पर एक अनुच्छेद मीन्स आपकी जितनी लाइनें लिख सकते हो उतनी लाइनें लिखिए। ये था आपका लेसन। आपको अपनी बुक फिलअप करनी है।